वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम लुसेंट जी के कर रहे थे, इसमें हमने इंडियन पॉलिटी का पार्ट स्टार्ट किया था। आज हम करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, लास्ट वाले में हमने किया था चार्टर एक्ट 1793 तक। ठीक है, अब जो चार्टर एक्ट थे वो एवरी 20 ईयर्स आते थे। ठीक है, और जो 1813 वाला था उसमें क्या किया इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने जो ईस्ट इंडियन कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली का क्या मतलब है कि एक ही कंपनी ट्रेड कर सकती है। मोनोपोली मतलब एक ही, ठीक है, एक ही कंपनी आएगी और अपना ट्रेड करेगी। अब इसको इन्होंने क्या किया, चार्टर एक्ट 1813 के अंडर इसको ख़त्म कर दिया कि ट्रेड मोनोपोली अब ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था, अब जो 3 काउंसिल्स थी, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता की, ठीक है, इनकी पावर्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर, इन तीनों काउंसिल्स के ऊपर इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। और जो उस टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज जो इंडिया में आई थी उनको भी इन्होंने अलाउ कर दिया कि वो अपने रिलीजन को इंडिया में स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको अलाउ कर दिया कि वो अपना रिलीजन इंडिया में स्प्रेड करेंगे। ठीक है, अब इंडिया में उस टाइम पे मोस्टली रिलीजन कौन सा था, हिंदुइज्म था या फिर मुस्लिम थे। ठीक है, थोड़े बहुत बुद्धिज्म, जैनिज्म भी थे। बट अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि अब क्रिश्चियन भी अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, अब जो लोकल बॉडीज़ थी, छोटी मोटी लोकल ऑटोनॉमस बॉडीज थी, अब उनको भी पावर दे दी कि वो टैक्सेस लगा सकते हैं। ठीक है, अपने अपने प्रोविंसेस में वो टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट 1833। अब इसमें क्या था, मेजर काम इन्होंने क्या किया 1813 वाले एक्ट में। ठीक है, एक तो ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी की, दूसरी जो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपनी पावर्स बढ़ा दी मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता में। ठीक है, थर्ड जो क्रिश्चियन मिशनरी थी उनको अलाउ कर दिया कि वो अपने रिलीजन को इंडिया में स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ इन्होंने क्या काम किया था कि जो लोकल ऑटोनॉमस बॉडीज थी उनको टैक्स लगाने की पावर दे दी थी। चार्टर एक्ट 1833 में अब क्या किया, इसमें इन्होंने क्या किया था, एक मेजर काम, लॉ कमीशन बना दिया। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के अंडर इन्होंने एक लॉ कमीशन बना दिया। अब लॉ कमीशन का काम क्या था, इंडियन लॉज को कंसोलिडेट करना और कोडिफाई करना। ठीक है, ताकि थोड़ा उनको काम करना इजी हो जाए इंडियन लॉ के साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले लॉ कमीशन कौन बना था, लॉर्ड मकॉले। 1835 में लॉर्ड मकॉले फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन बना दिया इन्होंने। ठीक है, और जो सर जेम्स स्टीफन था वो था लॉ मेंबर, फर्स्ट लॉ मेंबर। ठीक है, सर जेम्स स्टीफन वो था फर्स्ट लॉ मेंबर, लॉर्ड मकॉले था लॉ कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन। ठीक है, 1835 में। फिर इन्होंने यहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छा काम भी किया, इन्होंने जो स्लेवरी सिस्टम इंडिया में चल रहा था, पहले इंडिया में स्लेवरी सिस्टम बहुत था, स्लेव्स लेकर आते थे, उनको बेच देते थे। जो पहले के राजे रजवाड़े थे उन टाइम पे बहुत चलता था ये वाला सिस्टम। वो स्लेव्स रखते थे अपने और उनसे सारी जिंदगी काम करवाते रहते थे। उनकी आगे वाली पीढ़ियाँ भी ये इनके अंडर काम करती रहती थी, राजाओं के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 1843 में जो स्लेवरी सिस्टम था उसको बिल्कुल ही इलीगल कर दिया कि आप कोई भी स्लेव्स का ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, स्लेवरी सिस्टम इंडिया में ख़त्म ही कर दिया इन्होंने। तो नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था, जो गवर्नर जनरल था उसको, उसकी थोड़ी सी पावर और बढ़ा दी इंडिया में। ठीक है, अब हर चार्टर एक्ट में वो अपनी पावर्स को और बढ़ा रहे थे। ठीक है, अब जो गवर्नर जनरल था उसको मतलब इतनी पावर्स दे दी कि वो इंडिया में, पूरे इंडिया में कहीं पे भी लॉ बना सकता है। बट लॉ बनाने के लिए उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के अप्रूवल से वो पूरे इंडिया में कहीं पे भी कोई भी लॉ बना सकता है। उसकी पावर्स इतनी वास्ट कर दी उन्होंने। अब जो काउंसिल थी, ठीक है, एक तो गवर्नर जनरल था, एक गवर्नर जनरल की काउंसिल थी। अब काउंसिल को भी पूरी पावर्स दे दी कि वो रेवेन्यू पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, रेवेन्यू कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, खर्चा, वो सारा काउंसिल देख सकती है। ठीक है, और पूरी कंट्री के लिए इन्होंने सिर्फ एक ही बजट बना दिया, सिंगल बजट। अब प्रोविंसेस का कोई अलग से बजट नहीं होएगा। ठीक है, पूरी कंट्री का सिर्फ एक ही बजट होएगा, एक सिंगल बजट। ठीक है, प्रोविंसेस अलग से अपना बजट नहीं बना सकती। ठीक है, और वो बजट को बनाएगा कौन, वो बनाएगा गवर्नर जनरल। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने फिर पावर थोड़ी सी यहाँ पे रिड्यूस कर दी, उसको सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एंटिटी बना दिया। ठीक है, और उसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे उनमें भी इन्होंने अपने बहुत सारे लॉर्ड्स और मिनिस्टर्स को नॉमिनेट कर दिया एज अ एक्स ऑफिशियो मेंबर।
ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, ठीक है। और इस एक्ट में, कौन सा एक्ट था, चार्टर एक्ट 1833, इस एक्ट में इन्होंने फर्स्ट टाइम जो गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट थी उसका नाम बदल के क्या रख दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो उसकी काउंसिल थी गवर्नर जनरल की उसका नाम रख दिया इंडियन काउंसिल, ठीक है। पहली बार नाम में ये इंडिया वर्ड लेकर आए थे इस टाइम पे, ठीक है। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसकी, क्या हुआ था इसमें। एक तो लॉ कमीशन बना था, फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन कौन था, लॉर्ड मकॉले था। स्लेवरी सिस्टम खत्म कर दिया इन्होंने, गवर्नर जनरल की पावर्स थोड़ी सी बढ़ा दी थी और काउंसिल को पूरी पावर दे दी एक बजट बनाने के लिए, और बजट कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल बनाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स थोड़ी सी रिड्यूस कर दी, और जो गवर्नर जनरल गवर्नमेंट थी उसका नाम बदल के इन्होंने रख दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसकी काउंसिल का नाम बदल के रख दिया इंडियन काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। अब ये वाला जो एक्ट था ये लास्ट था चार्टर एक्ट, ठीक है। चार्टर एक्ट स्टार्ट कब हुए थे, 1793 में आया था फर्स्ट चार्टर एक्ट, ठीक है। और लास्ट चार्टर एक्ट कब आया था, 1853 में, ठीक है। फर्स्ट आया था 1793 में और लास्ट वाला आया था 1853 में, ठीक है। इसमें अब इंडियन लेजिस्लेशन में बहुत सारी चेंजेस करी इन्होंने इस एक्ट के अंदर, ठीक है। कुछ इंडियन लेजिस्लेशन में इन्होंने चेंजेस करी, और इस एक्ट के टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, और वो रिपोर्ट में इन्होंने लिखा कि हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कंपनी के कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थोड़ा और इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे चेंजेस कर रहे हैं ना, हर एक्ट में कोई ना कोई एक नई इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं, ठीक है। अपनी कभी टेरिटरी बढ़ा देते हैं, कभी अपना कंट्रोल लेजिस्लेशन पे बढ़ा देते हैं, कभी एडमिनिस्ट्रेशन पे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हर एक्ट में ये अपना कंट्रोल बढ़ाते चलते आए, ठीक है। फिर जो बंगाल का गवर्नर था, अब उसके लिए इन्होंने एक अलग से गवर्नर बना दिया, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जो बंगाल प्रोविंस था ना, बहुत बड़ा प्रोविंस था, अब उस पर कंट्रोल करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, तो इसलिए इन्होंने बंगाल के लिए एक अलग से गवर्नर बना दिया। ये बंगाल को कंट्रोल करने के लिए एक अलग गवर्नर होएगा, एक सेपरेट गवर्नर बना दिया, ठीक है। अब जो काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे, ठीक है, उनको अलग अलग देखना शुरू कर दिया, ठीक है। लेजिस्लेटिव के लिए अलग, मतलब एक काउंसिल बनाएंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग, और वो दोनों अलग अलग फंक्शंस देखेंगे काउंसिल के, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। जैसे आज की डेट में देख लो, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, हमारा जुडिशियल सिस्टम हो गया, लेजिस्लेटिव सिस्टम हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, ठीक है। यहाँ पे अभी तक 2 ही चीज़ें आई है, ठीक है, एक लेजिस्लेटिव फंक्शन और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। अब और इन्होंने यहाँ पे एक नया काम शुरू कर दिया था। अब जो भी कंपनी का एम्प्लॉय बनेगा उसको पहले एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना होगा, और जो बंदा वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा वही कंपनी का एम्प्लॉय बन सकता है। अब हर कोई बंदा कंपनी का एम्प्लॉय नहीं बन सकता, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू प्रॉपर रिक्रूटमेंट करनी शुरू कर दी इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में और आगे क्या किया कि जो कंपनी की गवर्नेंस थी इंडिया की, उसको एक सूटेबल टाइम के लिए, किसी भी टाइम के लिए वो ख़त्म कर सकते थे, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास इतनी इन्होंने पावर दे दी कि वो कंपनी की गवर्नेंस इंडिया में किसी भी टाइम पे ख़त्म कर सकते थे। अब वो सारी चीज़ें अब ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले ली कि इंडिया में जब चाहे कंपनी की पावर बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब बढ़ाएंगे तो खैर क्यों ही, ख़त्म ही करेंगे वो कंपनी की पावर्स, ठीक है। ये था हमारा चार्टर एक्ट 1853। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका भी। इसमें इन्होंने क्या किया था, इंडियन लेजिस्लेशन में कुछ चेंजेस की। लॉर्ड डलहौजी ने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में इन्होंने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव किया था, ठीक है। बंगाल को एक अलग से गवर्नर दे दिया, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो काउंसिल के थे वो दोनों अलग अलग कर दिए, ठीक है। और कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जब रिक्रूट करना होगा तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और लास्ट क्या था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी की पावर को किसी भी टाइम पे ख़त्म कर सकती है, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857। ओके, थैंक यू, बाय बाय।